विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तनातनी। संजय सिंह बोले 24 घंटे में कांग्रेस अजय माकन पर कार्रवाई करे, नहीं तो गठबंधन में साथ नहीं। संजय सिंह ने कांग्रेस को ईडी गठबंधन से बाहर करने की मांग की। बोले गठबंधन के दूसरे दलों से कांग्रेस को हटाने की मांग करेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा अजय माकन बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की सांठगांठ। आप बोली कांग्रेस ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा गया, कांग्रेस अपने इरादे साफ करे। आपके कांग्रेस और बीजेपी में सांठगांठ वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी बोले दिल्ली चुनाव में आपने हार स्वीकार की, वे हार के डर से इस तरह के बयान दे रहे हैं। कांग्रेस और आप में तनातनी पर सुधांशु त्रिवेदी बोले मोहब्बत की दुकान के किराएदारों में नफरत हो गई, आम आदमी पार्टी बौखला गई है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की एलजी से मुलाकात, महिला सम्मान योजना को लेकर की केजरीवाल की शिकायत। एलजी बोले मामले में सबूत मिले तो कार्रवाई करेंगे। संदीप दीक्षित ने एलजी को लिखी चिट्ठी, आम आदमी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले आपकी पंजाब सरकार अवैध रूप से दिल्ली में पैसा भेज रही है। दिल्ली में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी सरकार की महिला सम्मान और संजीवनी योजना का विरोध। आप सांसद संजय सिंह बोले दिल्ली की जनता को केजरीवाल पर भरोसा, कांग्रेस और बीजेपी जितना चाहे विरोध कर ले, महिला सम्मान योजना लागू होकर ही रहेगी। खेल और फिटनेस के क्षेत्र से जुड़े रोहित दलाल और अक्षय दिलावरी आम आदमी पार्टी में शामिल, पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता। केजरीवाल के घर पहुंचे दिल्ली के इमामों को 17 महीने से नहीं मिली है सैलरी। ऑल इंडिया इमाम फेडरेशन के अध्यक्ष का आरोप, बोले 6 महीने से मिलने का समय नहीं दे रहे केजरीवाल। फिलहाल केजरीवाल ने इमामों को परसों मिलने का समय दिया। बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले कांग्रेस के पोस्टर पर विवाद। बीजेपी बोली कांग्रेस के पोस्टर में भारत का गलत नक्शा, कांग्रेस ने नक्शे से पीओके को गायब किया। सुधांशु त्रिवेदी बोले भारत के नक्शे से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, देश को बांटने का ख्वाब देख रही है कांग्रेस पार्टी, एक बार फिर इनकी नीयत उजागर हुई। हैदराबाद में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधि और सीएम रेवंत रेड्डी की बैठक, मीटिंग में अल्लू अर्जुन विवाद को सुलझाने पर चर्चा। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ बैठक में सीएम रेवंत रेड्डी बोले बेनिफिट शोज की इजाजत नहीं मिलेगी, बाउंसर्स को लेकर भी सख्ती बरती जाए। सीएम रेवंत बोले फैंस को नियंत्रित करना अभिनेताओं की जिम्मेदारी, फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स के खिलाफ भी प्रचार करे। वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली में कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी भी हुए शामिल, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले बच्चों को दी बधाई। पीएम मोदी बोले देश और देशहित से बड़ा कुछ नहीं होता, देश के लिए किया गया हर काम वीरता है। वीर बाल दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी ने सरकारी आवास पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप का आगमन कराया। पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी छात्रों से मिले सांसद पप्पू यादव, अपनी मांगों पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी छात्र। चेन्नई में एआईएडीएम के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रा से हुई रेप की घटना को लेकर जताया विरोध। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, बेटे श्रीकांत और बहू वैशाली भी रही मौजूद। परभड़ी के दौरे पर जाएंगे उद्धव ठाकरे, पुलिस कस्टडी में जान गंवाने वाले सोमनाथ के परिवार से जनवरी के पहले हफ्ते में करेंगे मुलाकात। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश को दिया ऑफर, बोले राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त है ना दुश्मन, ये संभावनाओं का खेल यहाँ खेला होता रहेगा। संभल सांसद बर्ग के घर के पुराने मीटर की लैब में जांच, मीटर से बिजली चोरी के आरोपी की तफ्तीश जारी। बर्ग के वकील ने प्राइवेट लैब में जांच की मांग की, बोले सरकारी लैब में भरोसा नहीं, प्राइवेट में जांच हो। संभल में जामा मस्जिद के पास 400 मीटर की दूरी पर मिला एक और कुआं, कुएं के नीचे मंदिर के अवशेष होने की संभावना। संभल में नए कुएं की खुदाई शुरू हुई, कुएं के आसपास मंदिर होने के संकेत मिले। संभल में आज छठे दिन भी जारी है बावड़ी की खुदाई। रानी की बावड़ी की अब तक 12 फीट हो चुकी है खुदाई, बावड़ी के टॉप फ्लोर की खुदाई का काम पूरा। अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन, अजमेर दरगाह के आसपास के अवैध निर्माण को हटाया गया। यूपी में बदमाशों पर योगी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, लखनऊ में देर रात 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पूर्व सैनिक के घर फायरिंग और पेट्रोल बम फेंकने वाले 2 बदमाश अरेस्ट। मुठभेड़ में पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को भी अरेस्ट किया। एनकाउंटर में दोनों लुटेरे हुए घायल। ऑटोमोबाइल सेक्टर में देश भर में अग्रणी राज्य बना छत्तीसगढ़, 18.57% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज। जनवरी से नवंबर के बीच 6,69,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी। महाराष्ट्र, यूपी जैसे बड़े राज्यों को पछाड़ नंबर 1 बना छत्तीसगढ़। दिल्ली के एसपीएम क्रॉसिंग के पास सड़क हादसे में 2 कारें आपस में भिड़ी, 1 शख्स की मौत। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव रखकर करने लगे हंगामा। लोगों की पुलिस के साथ हुई झड़प, मौके पर भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने हालात काबू में किए। गुजरात के वडोदरा में टला बड़ा हादसा, मेले में अचानक खुला झूले का दरवाजा, झूले पर बैठे 2 बच्चे हवा में लटक गए, हालांकि आनन फानन में झूले को रोक दिया गया। झूले का दरवाजा लूज होने की वजह से खुला गेट। हादसे के बाद मेले में मौजूद सभी राइड को किया गया बंद। हादसे के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जांच में जुटी। पुलिस के मुताबिक संचालक की लापरवाही सामने आने पर होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में पुलिस ने 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार, महिलाओं पर बच्ची को चुराने का आरोप। महिलाओं ने 1 दिसंबर को की थी बच्ची की चोरी। स्पेशल टास्क फोर्स और मानव तस्करी निरोधक इकाई की टीम ने बच्ची को सकुशल किया बरामद। सीसीटीवी के जरिए महिलाओं की हुई पहचान। महाराष्ट्र के ठाणे से 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार।
भारत में अवैध रूप से रहने का आरोप, फर्जी आधार और वोटर आईडी कार्ड समेत कई जाली दस्तावेज भी बरामद। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल। भारी बर्फबारी से पहाड़ों पर बड़ी मुसीबत, मनाली सोलंग में कई किलोमीटर लंबा जाम, हिमाचल में 134 रास्ते बंद, हजारों पर्यटक फंसे। सोलंग वैली से अटल टनल तक कई किलोमीटर का जाम, श्रीनगर में डल झील भी जमी, उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड, 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान, आसमान में छाया घना कोहरा। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में जबरदस्त ठंड और कोहरा, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में भी जबरदस्त ठंड, तापमान में भारी गिरावट, धुंध और कोहरे का डबल अटैक, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। घने कोहरे के चलते आने जाने वाली 18 ट्रेनें हुई प्रभावित। यूपी के आगरा में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी, सुबह सुबह घने कोहरे में छिपा ताजमहल। यूपी के अयोध्या में कड़ाके की ठंड, 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान, आसमान में छाया घना कोहरा। मुंबई के कई इलाकों में सुबह सुबह आसमान में छाई धुंध, बांद्रा इलाके की ऊंची ऊंची इमारतें धुंध में छिपी। हरियाणा के जिंद में ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम। हरियाणा के अंबाले में कड़ाके की ठंड, तापमान में आई भारी गिरावट, आसमान में छाया घना कोहरा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, -5.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान, मशहूर डल झील की सतह पर जमी बर्फ की परत। महाराष्ट्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, परिवार संग भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के किए दर्शन। लखनऊ में न्यू ईयर को लेकर एक्शन में पुलिस, शहर में कानून व्यवस्था का लिया जायजा। पुलिस की टीम ने सड़कों पर ड्रंक एंड ड्राइव के तहत लोगों की जांच की। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर लगातार हो रहे नए प्रयोग, पुलिस की टीम ने पानी में निगरानी को लेकर अंडर वाटर ड्रोन का किया परीक्षण। गुजरात के अहमदाबाद में 2024 का कांकरिया कार्निवल कार्यक्रम में लेजर शो को भी किया गया आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग का किया ऐलान, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को एक स्थान का हुआ फायदा, नंबर 4 पर पहुंचे। भारत के यशस्वी जायसवाल को एक स्थान का हुआ नुकसान, 805 रेटिंग के पॉइंट के साथ नंबर 5 पर फिसले। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ की टॉप 10 में हुई वापसी, नंबर 10 पर पहुंचे। भारत के ऋषभ पंत को हुआ नुकसान, 11वें नंबर पर खिसके। आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर जसप्रीत बुमराह बरकरार, टॉप 5 में भारत के आर अश्विन भी शामिल। जडेजा को 4 स्थान का नुकसान, 10वें नंबर पर पहुंचे। जसप्रीत बुमराह ने अश्विन के रिकॉर्ड रेटिंग अंकों की बराबरी की, गेंदबाजों की रैंकिंग में रेटिंग अंक 904 तक पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ग्रेग चैपल ने ट्रेविस हेड को बताया दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज। भोले मेंस क्रिकेट में हेड बेस्ट फॉर्म में है, भारत के खिलाफ हेड ने ही कमाल किया है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल का स्वागत किया, बोले समानता और सम्मान के साथ समझौता हुआ। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरुका की जोड़ी ने राजस्थान के लिए स्किट निश्चित टीम का खिताब जीता। फाइनल में यूपी के मेराज अहमद खान और अरीबा खान की जोड़ी को हराया। 16 महीने की निलंबन की कार्रवाई पूरी होने के बाद अब एथलीट हिमा दास प्रतियोगिता में ले सकती हैं हिस्सा। वेयर अबाउट फ्लोर के लिए नाडा ने लिया था एक्शन। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बने सांता क्लॉज, पत्नी साक्षी धोनी ने तस्वीरें शेयर की। रोनाल्डो ने अनोखे अंदाज में मनाया क्रिसमस का जश्न, -20 डिग्री ठंडे पानी में लगाई छलांग।